हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और सिंपल कैश बुक बनाकर देखेंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला, उसमें भी एक सिंपल कैश बुक ही बनाकर दिखाया था आपको, और यहाँ भी हम एक सिंपल कैश बुक ही बनाने वाले हैं। पर फर्क क्या है कि पीछे जो बनाया था मैंने, वो जो कैश बुक बना था वो पूरे मंथ का था, मतलब उसमें पूरे मंथ के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए थे। और ये जो कैश बुक बनाने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक दिन का किसी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है और उसका हम लोग कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है। और इसमें एक बात और रहेगा कि जो डिटेल रहेगा, जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके डिटेल रहेंगे, जैसे कि परचेज किया तो क्या परचेज किया, सेल किया तो क्या सेल किया, या कोई खर्च हुआ है, मतलब बिजनेस का कोई जो खर्च हुए हैं तो वो खर्च के डिटेल की कौन कौन से खर्चे हुए हैं, तो ये सारा इसमें दिखाऊंगा मैं। तो हम लोग देखते हैं। तो सब सवाल तो मैंने पहले ही लिख रखा है, और ये उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपको पीछे के वीडियो में बताया हूँ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर, ये वाउचर नंबर, फिर ये लेजर फॉलियो का, फिर ये अमाउंट का, या डेबिट साइड में उतना ही होगा, क्रेडिट साइड में कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो और अमाउंट का कॉलम। कैश बुक में वो सारे ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं जिससे कैश पे असर पड़े, मतलब कैश इफेक्टेड हो जिस ट्रांजैक्शन से, उसी ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में दिखाया जाता है। मतलब कि बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है, जिस ट्रांजैक्शंस की वजह से, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को सिर्फ कैश बुक में दिखाया जाता है, जिससे कि कैश, और वे ट्रांजैक्शन जिनसे कि कैश पे असर नहीं पड़ रहा है, कैश का आना जाना नहीं हो रहा है, कैश का ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं दिखाए जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैश। कैश का बैलेंस है पहले से पड़ा हुआ, तो भाई इसे किधर दिखाएंगे, तो इसे डेबिट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? कैश एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो लेजर में अगर बैलेंस दिखाना है एसेट का तो उसे किधर दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। बैलेंस ऑफ कैश है 57,290। ये कब है भाई ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन है 28 जून 2022 को। तो 2022 में जून 28 को टू बैलेंस बीडी कितना है? 57,290, 57,290 रुपए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल ऑन क्रेडिट। रामलाल से उधार में खरीदा है। भाई ये उधार में खरीदा, तो क्या ये कैश बुक में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उधार में, इससे कैश पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इस एंट्री को कैश बुक में नहीं डालना है। पर हाँ, इसमें कैरेज लगाया 3 रुपए पर क्विंटल, वो तो जाएगा, कैरेज चार्जेस। इसमें क्या हुआ, हमारे पास से पैसा गया, खर्च हुआ है, कैरेज का पैसा हमने चुकाया है, तो ये जाएगा। ये जून 28 को पैसा जाएगा तो इस तरफ, पैसा आएगा तो इस तरफ कैश बुक में, है ना। जो कैश का जितना भी रिसिप्ट हो रहा है, जिस वजह से भी रिसिप्ट हो रहा है, वो सारा इस तरफ, और कैश का जिस वजह से भी जितना भी पेमेंट हो रहा है वो इस तरफ दिखाते हैं। मतलब क्या, डेबिट में कैश का रिसिप्ट और क्रेडिट में कैश का पेमेंट। ठीक है। तो कैरेज, कैरेज कितना है भाई? बाय, इधर जो भी लिखेंगे उसमें बाय लगाएंगे, बाय कैरेज कितना? तो कैरेज हमारा 3 रुपया पर क्विंटल है, और टोटल हमने जो माल खरीदा है वो खरीदा 25 क्विंटल राइस है और 12 क्विंटल ग्राम चना है, तो 25 12 37 क्विंटल। तो 37 क्विंटल का 3 रुपया के दर से कितना हो गया? मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है, पर आप करके देखेंगे। तो 37 तो कितना हो गया? 111 रुपया, 37 रुपए के दर से, है ना। सॉरी, 37 क्विंटल 111, कितना हो गया? 111 रुपया। वो हो गया 37 क्विंटल एट द रेट ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, 37 क्विंटल एट द रेट ऑफ ₹3 पर क्विंटल। ठीक है। तो ये कैरेज वाला पैसा ही है, पर माल जो खरीदा हमने उधार में खरीदा है, तो उसे हमने कैश बुक में नहीं दिखाया। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू राम प्रसाद ऑन क्रेडिट, ये भी उधार में है, तो जाएगा? नहीं जाएगा। ये बेचा है हमने माल, उधार में बेचा है, तो हमारे पास पैसा आ नहीं रहा है, अभी तो उधार ही है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो ये जो भी खरीदा, इसमें भी कैरेज पे किया है 3 रुपया पर क्विंटल, तो भाई कैरेज का पैसा तो जाएगा, है ना। तो कैरेज का पैसा जो हम चुका रहे हैं, ये फिर लिखा बाय कैरेज, कैरेज दे रहे हैं।
सारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 28 जून 2022 को हो रहे हैं। एक ही दिन का ट्रांजेक्शन का कैश बुक बना रहे हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, ये कितना क्विंटल होगा भाई, तो शुगर 5 क्विंटल और राइस 6 क्विंटल, मतलब मिलाकर 11 क्विंटल हो गया। तो 11 क्विंटल एट द रेट ऑफ रुपीज, यहाँ पे जो कैरेज है कैसे, यहाँ भी 3 रुपए पर क्विंटल है, ₹3 पर क्विंटल। तो ये कितना हो गया, 33 रुपीज। उधार खरीदा माल हमने तो कैश बुक में नहीं दिखाया, पर जो कैरेज पे किया वो दिखाया, क्योंकि उसमें तो पैसा जा रहा है हमारे पास से। उसी तरह उधार बेचा माल तो उसे हमने नहीं दिखाया, क्योंकि कैश बुक में उधार दिखाते नहीं है, सारे कैश ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। लेकिन हाँ कैरेज गया क्योंकि यहाँ भी पैसा खर्च का हो रहा है, कैरेज का पैसा हम दे रहे हैं, तो इसे इन दोनों को दिखाया हमने। फिर कैश रिसीव फ्रॉम पन्नालाल से रुपया लिया, यहाँ पे रुपया आ रहा है, तो इसे दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे, टू पन्नालाल अकाउंट। कितना लिया है, 23,500। उसके बाद आगे आते हैं, पांचवा पेड टू दिनेश को दिया 13,200 रुपए। तो इसमें ये ऐसे किधर दिखाएंगे भाई, तो क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है। जून 28 को ही होगा सारा एंट्री, बाय दिनेश अकाउंट। कितना, 13,200। इसे थोड़ा इस तरफ रखते हैं, 33,111, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला डिपॉजिटेड इनटू इलाहाबाद बैंक में रुपया जमा किया, तो भी क्या हुआ, रुपया हमारे पास से गया, हमारे बैंक अकाउंट में जाके जमा हो गया, तो कैश तो हमारे पास से घटा, तो इसे भी दिखाएंगे बाय, जब घट रहा पैसा, जा रहा पैसा हमारे पास से, तो क्रेडिट में, बाय बैंक अकाउंट। कितना, 11,100, 11,100। उसके बाद नेक्स्ट आता है गुड्स परचेज फॉर कैश। ये जो परचेज हुआ है गुड्स, ये जाएगा, पिछला परचेज उधार में था, जो रामलाल से खरीदा था हमने, इसलिए वो नहीं गया, पर ये जो हमारा परचेज हो रहा है ये नगद में हो रहा है, तो ये जाएगा। किधर जाएगा, परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं, तो रुपया हमारे पास से जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो किधर दिखाएंगे भाई, पैसा हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट में, पैसा हमारे पास आएगा तो डेबिट में, तो ये जा रहा है, तो इसे दिखाएंगे हम क्रेडिट में। जून 28 को ही बाय परचेजेज अकाउंट। और क्या बताया था मैंने कि डिटेल करेंगे, यहाँ पे डिटेल दिखाएंगे हम कि खरीदा तो क्या खरीदा हमने, बेचा तो क्या हमने बेचा। तो क्या खरीदा है, तो खरीदा अभी गेहूं 14 क्विंटल एट द रेट ऑफ 1,050 पर क्विंटल। 14 क्विंटल वीट खरीदा है, 14 क्विंटल एट द रेट ऑफ ₹1,050 पर क्विंटल, 1,050 पर क्विंटल, 1,050 रुपए प्रति क्विंटल के दर से 14 क्विंटल गेहूं खरीदा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40,700। मैंने पहले से ही कर रखा है, रफ कैलकुलेशन कर रखा है, पर आप करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या खरीदा है, तो ग्राम चना खरीदा है 9 क्विंटल, 1,600 रुपए पर क्विंटल के दर से, तो ग्राम 9 क्विंटल एट द रेट ऑफ ₹1,600 पर क्विंटल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14,400। अब है जो हमने कैश में परचेज किया, उसमें उस पर फ्रेट पे किया है, तो उसे भी दिखाएंगे। फ्रेट दिया है, पैसा गया है हमारे पास से, बाय फ्रेट। कितना, तो 80 रुपया यहां पे दिखा। उसके बाद आते हैं अगले सवाल में, गुड सोल्ड फॉर कैश, नगद में बेचा, तो ये जाएगा। इसके पहले जो बेचा गया था राम प्रसाद को, उधार में बेचा गया था, इसलिए इस कैश बुक में नहीं दिखाया था, पर ये जाएगा क्योंकि इसमें कैश पे असर पड़ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है।
आ रहा है कैश तो किधर दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। जून 28 को ही हो रहा है सारा ट्रांजैक्शन, आपको पता है एक ही दिन का ट्रांजैक्शन का कैश बुक बना रहे हैं हम लोग। तो यहां पे क्या पहले, सबसे पहले तो टू सेल्स अकाउंट और डिटेल करेंगे। क्या है, राइस है, चावल है 18 क्विंटल एट द रेट ऑफ 2100 रुपए पर क्विंटल, लिख दिया हमने डिटेल। राइस कितना, 18 क्विंटल 18 क्विंटल एट द रेट ऑफ ₹2100 पर क्विंटल। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 37,800। और इसके बाद में और क्या है, शुगर है, शुगर है 2 क्विंटल, चीनी 2 क्विंटल है 1482। जो 2 क्विंटल शुगर है वो कैसे है, 1482 रुपीज पर क्विंटल, 1482 रुपए पर क्विंटल। तो शुगर कितना, 2 क्विंटल एट द रेट ऑफ ₹1482 पर क्विंटल। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2964 ये हो गया। इसके बाद अब है शॉप एक्सपेंसेस, दुकान का खर्चा। ठीक है, और ये डिटेल में है कि दुकान का खर्चा क्या क्या है। तो भाई रेंट का 2150 रुपया, सैलरी का 2350 रुपया, और स्टेशनरी का 250, और रिटेल एक्सपेंस है 220 रुपया। इसे दिखाएंगे, इस तरफ खर्च हो रहा है, खर्च को पेमेंट में, आमदनी को खर्च को क्रेडिट में, आमदनी को डेबिट में। ठीक है, तो खर्च को दिखाना है, पैसा जा रहा है हमारे पास से बाय शॉप एक्सपेंसेस। क्या है भाई, तो रेंट है 2150, उसके बाद सैलरी कितना है 2350, और फिर है स्टेशनरी का खर्चा 250, और रिटेल एक्सपेंस खुदरा खर्चा है कितना है, रिटेल एक्सपेंस भी है 220 रुपए। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ये अगला एंट्री। तो इसे क्या करेंगे, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला। तो क्या हुआ, बिजनेस से पैसा निकल रहा है, बिजनेस से पैसा घट रहा है, तो इसे किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। तो बाय ड्रॉइंग्स कितना 3700, ये हो गया। अब इसका टोटल करते हैं हम लोग। इधर डेबिट साइड जोड़ लेते हैं पहले, कितना है, तो इधर है हमारा 1,21,554, इसे ही इस तरफ लिखेंगे 1,21,554, ये टोटल है। अब इसमें से क्या करना है, इधर जितना खर्च हुआ इसे हमें इस 1,21,554 1,21,554 से इससे ये सारा जो खर्च हुआ इसे डिडक्ट कर देना, और जो बाकी रहेगा वो हमारा बचा हुआ पैसा है। ठीक है, तो ये कितना होगा बाय, अच्छा ये जो बैलेंस करेंगे कब करेंगे, यहां एंड ऑफ द मंथ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक दिन का ट्रांजैक्शन है। तो भाई ये जो ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट डे कैरी होगा। ठीक है, तो जिस दिन का ट्रांजैक्शन है उसी डेट को हम बैलेंस कर लेंगे, और उस बैलेंस को अगले दिन नेक्स्ट डे हम कैरी करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना कि मंथ के एंड में जाके बैलेंस किया फिर नेक्स्ट मंथ वो बैलेंस कैरी किया जा करके, वो नहीं करना। यहाँ क्या करेंगे, जिस डेट का ट्रांजैक्शन है उसी डेट को उसका बैलेंस निकाल लेंगे और वो बैलेंस नेक्स्ट डे कैरी करेंगे। तो 28 को है
तो 28 को बैलेंस करेंगे हम 28 जून को, और 29 जून को वही बैलेंस आगे हम कैरी करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो रहा है कितना, तो 06 59,260 ये हमारा बैलेंस निकला, मतलब ये हमारे पास बचा हुआ पैसा है बाय बैलेंस CD 59,260। और इसे हम जो कैरी करेंगे कब करेंगे भाई, तो जून 29 को, 28 जून को ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो 28 जून को ये पैसा बचा है, इसे हम नेक्स्ट डे कैरी कर रहे हैं जून 29 टू बैलेंस CD कितना 59,260 ये हो गया। तो ये एक अलग तरह का हो गया कैश बुक, जिसमें सिर्फ एक दिन का ट्रांजैक्शन हमने दिखाया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सारे पसंद आ रहे हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।